हेलो यूट्यूब, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में ऑटो फाइल्स। आज हम आपके लिए लाए हैं जिस गाड़ी का रिव्यू। वो गाड़ी दोस्तों है सब कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर सेडान। दोस्तों टाटा की इंडिगो जो कार आती थी वो पहले इंडिया की सब 4 मीटर सेडान थी। तो सब 4 मीटर सेडान का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या रहता है, एक हैचबैक रहती है। उस हैचबैक में अपन एक पीछे बूट ऐड कर देते हैं। वो कई कई गाड़ियों में वो अनइवन लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती बूट उसमें ऐड किया गया हो। इंडिगो से ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये सेगमेंट पॉपुलराइज हुआ था दोस्तों मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर के साथ। स्विफ्ट डिज़ायर का जो फर्स्ट जनरेशन है दोस्तों, वो गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकी थी, इतनी ज़्यादा बिकी थी कि वो वाला सेगमेंट सबको पता चला था। उससे पहले दोस्तों को लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सब 4 मीटर सेडान क्या होता है। तो आज हम जो आपके लिए गाड़ी लाए हैं वो है होंडा अमेज। होंडा अमेज का जो फर्स्ट जनरेशन था दोस्तों, उसमें कुछ कमियां थी। वो ऐसा लगता था कि ब्रियो में ज़बरदस्ती बूट ऐड किया गया हो। इंटीरियर उसका इतना अच्छा नहीं लगता था, लग्जरियस नहीं लगता था। जिस प्राइस ब्रैकेट में आती थी उस हिसाब के उसमें फीचर्स भी नहीं थे। वो ना उसका जो डिज़ाइन था, सामने से नोज़ में जो डिप है, इससे वो कैब लाइक लगती थी, वो एक पर्सनल ह्यूमन कार नहीं लगती थी। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है होंडा अमेज का सेकेंड जनरेशन। आप जैसे दोस्तों इस गाड़ी का इंजन में देख सकते हैं, तो क्योंकि इसका बोनेट एक्सटेंडेड है टिपिकल सेडान की डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि इंजन इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो अपन इसमें और ज़्यादा बड़ा पेट्रोल इंजन दे सकते हैं, कंपनी इसमें और ज़्यादा बड़ा पेट्रोल इंजन दे सकती है, बिल्कुल वो पॉसिबल है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये आपको डीजल वेरिएंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि 1.5 लीटर इंजन है, इससे थोड़ा सा बड़ा यूनिट होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ होंडा IVTEC की ब्रांडिंग की गई है। वो है बैटरी, यहाँ आपका वाइपर्स के लिए फ्यूल, और ये आपका रेडिएटर है। दोस्तों टायर व्हील्स की बात कर ले तो इसके जो दो बेस वेरिएंट्स आते हैं उसमें आपको स्टील रिम आता है व्हील कवर के साथ, और ये है 15 इंचेस का अलॉय व्हील जो ये V और VX ट्रिम में आता है। टायर की साइज़ आपको बता दूँ, 175 mm इसकी विड्थ है और 65 mm की इसकी टायर वॉल है, और 15 इंच का रिम। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आते हैं, रेयर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। और दोस्तों इसके दो एक स्पेशल एडिशन आते हैं, एक एक्सक्लूसिव एडिशन और एक एस एडिशन। तो जो एस एडिशन है ना, उसमें आपको ये ब्लैक एंड आउट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और रेयर में एक छोटा सा लिप स्पॉइलर मिलेगा, छोटा सा रहता है, प्रॉपर स्पॉइलर नहीं रहता। सबसे पहले इंटीरियर में स्पेस की बात कर लेते हैं। एम्पल स्पेस है, एम्पल से ज़्यादा है दोस्तों। आप देख सकते हैं फ्रंट में नी रूम और हेड रूम। गाड़ी के सीट भी है ना, पहली वाली एमएस से बहुत सॉफ्ट है, इससे एकदम प्रॉपर है। और ये दोस्तों ओरिजिनल सीट नहीं है, सीट कवर है। तो आप जैसा देख सकते हैं सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है। और इंटीरियर्स में आप देखिए, जो गाड़ी का डैशबोर्ड है, पहले कंप्लेन थी कि ये डैशबोर्ड एकदम सिंपल लग रहा है, सस्ता लग रहा है, लग्जरियस नहीं लग रहा है। अब इसमें पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है, ये जैसे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश। और अब ये डैशबोर्ड सोफिस्टिकेटेड लगता है, इसमें सिल्वर सराउंड है AC वेंट्स की तरफ, यहाँ पे भी साइड्स में भी। और ये सॉफ्ट प्लास्टिक्स में नहीं आता है, पर इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए आपको ये चीप बिल्कुल नहीं लगेगा। आप जैसे देख सकते हैं जो गियर नॉब है, गियर नॉब के सामने आपको दो प्रॉपर कप होल्डर्स आते हैं। दो कप होल्डर, सामने एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस है जहाँ आप अपना सेल फोन रख सकते हैं, और आपके यहाँ पे पीछे 1 लीटर की एक बॉटल रख सकते हैं। और दोस्तों स्पेस के हिसाब से बता दूं, जो डोर्स है इस कार के चारों डोर्स में 1-1 लीटर की बॉटल आ सकती है। और इसका ग्लव बॉक्स भी अपने सेगमेंट में सबसे बड़े ग्लव बॉक्सेस में एक है। तो दोस्तों आप जैसे डैशबोर्ड डिज़ाइन एक बार देख लीजिए, इसमें ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर आता है, ऑटो एयर कंडीशनर। ये टॉप के 2 ट्रिम्स में आता है, उससे नीचे आपके पास एक मैनुअल सेटअप आता है। टच स्क्रीन है डिजिपैड 2.0, 8 स्क्रीन वाली 8 इंचेस की स्क्रीन है, जो होंडा सिटी से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये डिजिपैड 2 है। होंडा में अभी भी डिजिपैड 1 आता है। और दोस्तों एयर कंडीशनर में आपको रेयर AC वेंट्स नहीं आते हैं। रेयर AC वेंट्स के बदले आपको एक छोटा सा स्टोरेज दिया है, और यहाँ पे पावर आउटलेट है। और यहाँ पे पीछे दोस्तों 12 वोल्ट का नॉर्मल सॉकेट है, लेकिन सामने आपको एक प्रॉपर USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए। ये एक पावर आउटलेट है आपके लिए, एसेसरीज के लिए, और ये फ़ोन के लिए आउटलेट है आपके पास। और दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इस कार में ऑक्स की फंक्शन नहीं है, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, नेगेटिव पॉइंट है इस सिस्टम के बारे में, कि इसमें आपके पास ऑक्स नहीं है, सिर्फ ब्लूटूथ है। यहाँ पे आपका हेडलाइट लैम्प स्विच
और जो क्वालिटी है बटन्स की वो भी काफ़ी अच्छी है। गियर नॉब भी अच्छा लगता है, लेकिन इस रेट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ क्रोम और पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है इसकी कंपटीशन की गाड़ियों में, जो इससे अच्छा दिखता है। जो आपकी हैंड ब्रेक है इसमें भी कुछ ऐसे रेदर रैप और ये सब नहीं है, बस एक हल्का सा टेक्सचर किया गया है। अब आप दोस्तों स्टीयरिंग व्हील देखिए कार का। स्टीयरिंग व्हील में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स है, और क्योंकि इस कार में ब्लूटूथ है तो आप यहाँ से कॉल एंड रीडायल और वॉइस कमांड भी है दोस्तों। तो वॉइस कमांड एक बहुत अच्छा फीचर है। और इधर आपका आता है क्रूज़ कंट्रोल। तो दोस्तों इसके जो टॉप की ट्रिम्स है इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, पेट्रोल और डीजल दोनों में। और जो अगर आप पेट्रोल का CVT लेते हैं ना, तो पैडल शिफ्टर्स वाला, तो उसमें आपको यहाँ पे गियर शिफ्टर आता है। पैडल शिफ्टर रहते हैं जो F1 इंस्पायर्ड है, वो एक फर्स्ट सेगमेंट फीचर है। और दोस्तों डीजल के CVT में एक ड्रॉबैक है कि होंडा ने आपकी ड्राइव स्मूथ करने के लिए डीजल इंजन का पावर कट किया है CVT वेरिएंट में। तो जो CVT वेरिएंट है वो 200 Nm के जगह 160 Nm बनाएगा, और 100 हॉर्स पावर के बदले 90 हॉर्स पावर बनाएगा CVT वेरिएंट में। और आप जैसे दोस्तों इस कार के डायल्स देखते हैं, ये डायल्स भी काफ़ी स्पोर्टी है, क्योंकि इन डायल्स में एक पूरा सर्कुलर डायल है टैकोमीटर का, बीच में एक MID है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो इसमें आप ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, रेंज और टाइम क्लॉक सारा देख सकते हैं। और इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन भी देख सकते हैं। फ्यूल आप जैसा देख सकते हैं, इस साइड स्पीडोमीटर है, इस साइड टैकोमीटर। बेसिक वार्निंग्स लाइक है पार्किंग ब्रेक, हेडलाइट, ये सब इसमें है। और दोस्तों जैसे इसमें फॉग लैंप्स का भी ऑन और ऑफ का फंक्शन है आपके इस साइड। जो हेडलाइट की स्विच है उसमें आपको फॉग लैंप्स के लिए अलग से एक स्विच दिया गया है। इस साइड आपका वाइपर कंट्रोल्स हैं, पुल करने से स्प्रे आती है और ऊपर नीचे करने से आपका ऑन ऑफ होता है। दोस्तों जो पेट्रोल मोटर है वो बहुत रेव हैप्पी मोटर है, उसको आप जितना ज़्यादा रेव करेंगे उतना पावर जनरेट करती है। जो इसका मिड रेंज है कार का 1 से 2000 RPM तक काफ़ी पैपी इंजन है। जो मिड रेंज है वो उतना खास नहीं है, लेकिन पास्ट 4000 RPM, 4000 से 6000 RPM तक जो इस कार का टॉप वाला रेव रेंज है, उसमें इस इंजन की पूरी परफॉर्मेंस बेस्ड है। इसमें दोस्तों नॉर्मल सेफ्टी वार्निंग्स जैसे सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड वार्निंग्स भी आती है। और जब आप इंजन स्टार्ट कर देते हैं तो जो वो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो रेड हो जाता है, ताकि आपको पता चले कि इंजन चालू है। क्योंकि पेट्रोल में अक्सर क्या होता है, इंजन चालू है लेकिन आप अंदर बैठे हैं तो आपको पता नहीं चलता। तो दोस्तों बाहर के इंजन की बात कर रहा था मैं। तो जैसे इंजन है वैसे नॉइजी, पर कार का इंसुलेशन बहुत अच्छा है, तो इसलिए केबिन के अंदर आपको आवाज़ नहीं आती है, बहुत कम आती है। और जो इसका ये ऑडियो सिस्टम है, इसमें आपको नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ सब आता है। और इस कार के जो स्पीकर्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसमें सिर्फ 4 स्पीकर्स आते हैं, ट्वीटर्स नहीं आते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर अभी स्क्रीन चढ़ी हुई क्योंकि ये नई कार है। जो इससे नीचे वाली ट्रिम आती है V वेरिएंट, उसमें आपको टच स्क्रीन नहीं आता है, उसमें बटन वाला आता है। और उसमें ऑटो एयर कंडीशनर आता है, लेकिन उससे नीचे की जो 2 ट्रिम्स है उन दोनों में नहीं आता है। और एयर कूलिंग की बात करूँ दोस्तों, तो एयर कूलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि जो होंडा सिटी का एयर कंडीशनर है, जो उसका कंप्रेसर है, वो इस गाड़ी में सेम यूज़ किया गया है। तो इसलिए इसमें रेयर एसी वेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों सामने की सीट्स में आपको इसमें हेडरेस्ट एडजस्टेबल आते हैं, लेकिन पीछे में नहीं आते। तो दोस्तों रियर के इंटीरियर्स की बात कर लें तो आप जैसे देख सकते हैं स्पेस के लिए ये स्कूप्ड आउट बैग्स नहीं है, हल्का सा स्कूप्ड आउट है ज़रूर। और ये सीट कवर जेन्युइन नहीं है, मतलब ये एसेसरी का पार्ट है, प्री इंस्टॉल नहीं आते, दूसरे आते हैं। और दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम नहीं है, ये सिल्वर फिनिश में आते हैं। और यहाँ पे एक हल्का सा फोम में पैडिंग की गई है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि होंडा यहाँ पे भी पैडिंग कर सकता था, क्योंकि एक प्रॉपर एक आर्म रेस्ट है, तो यहाँ पे भी पैडिंग होंडा कर सकता था। तो आपको बटन आते हैं। और दोस्तों इसमें ना एम्बियंट लाइटिंग नहीं आता है टॉप वेरिएंट्स में। जो एक्सक्लूसिव इसके लिमिटेड एडिशन वेरिएंट्स हैं, एस और एक्सक्लूसिव, सिर्फ उसी में आते हैं, और इन बाकी टॉप ट्रिम्स में और किसी में नहीं आते, ना डीजल ना पेट्रोल। और आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, हेड रूम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है टॉल पैसेंजर्स को। तो जैसे मेरी हाइट आपके रेफरेंस के लिए 5'7" है, तो ये मेरे लिए एम्पल है, थोड़ी सी दिक्कत है मेरे को।
पर इससे जो मेरे से लंबे हैं, जैसे छोटा सा उनको हेडरूम की प्रॉब्लम हो सकता है, एक इशू हो सकता है। लेग रूम की हम बात कर लें तो कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखो बहुत जगह है लेग रूम के लिए, और नी रूम भी बहुत अच्छा है इस कार में। अंडर टायर सपोर्ट पहले से बहुत बेहतर है, बिल्कुल इशू नहीं होगा। लॉन्ग जो टॉल पैसेंजर्स हैं उनको थोड़ा इशू हो सकता है। और जो सीट का रिक्लाइन एंगल है, जैसे कि मैंने कहा इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं, ये फिक्स्ड आते हैं। तो एक ये है कि इसमें होंडा दे सकता था आपके, ये रियर सीट में एक सेंटर आर्मरेस्ट आता है ट्विन कप होल्डर्स के साथ, ये थोड़ा सा चौड़ा हो सकता था, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पीछे टिपिकल सीट बेल्ट आते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई नॉर्मल वाले हो, टिपिकल वाले आते हैं। और दोस्तों आप जैसे एक बार सीट्स को देखें तो इस सीट्स में देखिए आप ये साइड पैनल जो दिए गए हैं, ये साइड पैनल ना कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि आपको बकेट सीट का थोड़ा सा फील है, ये जैसे है साइड पैनल। तो दोस्तों पीछे की सीट्स में आइसोफिक चाइल्ड सीट्स आती है, तो उसको भी होंडा ने कवर करके काफ़ी अच्छा ये आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे एंकर है चाइल्ड सीट्स के लिए। इस कार की दोस्तों राइड क्वालिटी के बारे में बता दूं आपको, राइड बहुत स्मूथ है, गियर शिफ्ट भी आपके काफ़ी स्लीक है, इंजन में पावर डिलीवरी भी काफ़ी लीनियर है, पूरे रफ बैंड के रेंज में लीनियर है पावर डिलीवरी। हाई स्पीड्स में कार बहुत स्टेबल है, कॉर्नरिंग में भी कार स्टेबल है। कभी कभी बस ऐसा होता है कि हाई स्पीड में बम्प्स में गाड़ी थोड़ी सी बाउंसी हो जाती है, नहीं तो कार की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें सस्पेंशन सेटअप मैं बता दूं, पीछे आते हैं मैकफर्सन स्ट्रट, आगे आते हैं मैकफर्सन स्ट्रट और पीछे आते हैं टॉर्शन बीम, दोनों कॉइल स्प्रिंग्स के साथ आते हैं, तो इसलिए राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एकदम स्मूथ राइड है। गियर शिफ्ट के बाद भी आपको एकदम इंगेजिंग थ्रस्ट नहीं दिखेगा, एकदम नॉर्मल सिटी लायक कार है। हाईवे राइड्स कर सकते हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 5 स्पीड ट्रांसमिशन आता है और उस हिसाब का इंजन ये 1.2 लीटर इंजन है, पर आप हाईवे राइड्स कर सकते हैं। डीजल मोटर जो इसकी दोस्तों है, उसमें एक ना थ्रस्ट रिजर्व जरूर रहता है पोस्ट 4000 आरपीएम, उसमें आप हाईवे राइडिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और हाईवे राइड अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो 7 स्पीड है और ये 5 स्पीड। दोस्तों कार के रेयर एंड के बारे में आपको बता दूं, आप जैसे देख सकते हैं कार काफ़ी स्पोर्टी दिखती है पीछे से, ये फ्लैट है, पीछे से अच्छा दिखता है। और ये जो टेल लैंप है, जैसे कि मैंने कहा रैप अराउंड है, इसमें एक्सटेंडेड बिट से बूट लिट तक, यहाँ पे आपको अमेज की ब्रांडिंग आती है, यहाँ होंडा की ब्रांडिंग आती है। ये इसका पेट्रोल टॉप मॉडल है VX, उसकी ब्रांडिंग, और ये इंजन की ब्रांडिंग iVTEC। और दोस्तों ये जो क्रोम स्ट्रिप है, ये जो मोटा सा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एक एसेसरीज पैक का पार्ट है। और आप दोस्तों देख सकते हैं रेयर पार्किंग सेंसर, तो जो ट्रेडिशनल आते हैं 4 पीस, इसमें 4 पीस वाला सिस्टम है, और यहाँ पे आता है आपका रेयर व्यू कैमरा। दोस्तों आपको इस कार की की दिखा दूँ, की का भी एक बहुत प्रीमियम टच है, क्योंकि की को बहुत अच्छे से फिनिश किया गया है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स आते हैं, ये की ओपन करने हैं, इन केस अगर आपकी स्मार्ट की ऑपरेट ना हो तो आप इससे गाड़ी अनलॉक कर सकें। टिपिकल 3 बटन्स आते हैं इसमें, लॉक, अनलॉक और ये बूट ओपनिंग का है। तो आप जैसे इसको बूट वाले को होल्ड करके रखेंगे ना, बूट के नीचे कोई ना प्रेस के लिए बटन नहीं है, या तो आप अंदर से अनलॉक करिए या तो इससे की से अनलॉक करिए, बूट अपने आप खुल जाती है। तो दोस्तों सब सीधा आप चलते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की तरफ, तो आप जैसे देख सकते हैं बूट ऐसे अनलॉक हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप खुल जाता है। तो दोस्तों अमेज की बूट के बारे में बता दूं आपको, यहाँ पे एक लगेज लैंप मिलता है, जो आपको बेस के 2 ट्रिम्स में नहीं मिलेगा, V और VX में मिलेगा। तो ये VX है जैसे टॉप मॉडल। बूट स्पेस की दोस्तों बात कर लूँ, जो अमेज का फर्स्ट जनरेशन आता था, फर्स्ट जेन अमेज, उसकी भी बूट खासियत थी, क्योंकि वो क्लास लीडिंग था 400 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। अब ये सेकेंड जनरेशन है, इंटीरियर में रूम बढ़ाया है, तब भी इसका बूट क्लास लीडिंग है, और अब ये पहली वाली अमेज से ज़्यादा है, ये है 420 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। अमेज के दोस्तों इंजन ऑप्शंस के बारे में बता दूं, पेट्रोल डीजल दोनों में आता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आता है। पेट्रोल जो मोटर है वो है 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर, 4 वाल्व्स पर सिलेंडर। इनलाइन 4 सिलेंडर माने 4 सिलेंडर्स हैं एक ही लाइन में, 1 2 3 4 ऐसे 4 सिलेंडर्स हैं एक लाइन में, और 4 वाल्व्स पर सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर में 4 वाल्व्स है, 4 सिलेंडर 4 वाल्व, 4 4 16 वाल्व्स टोटल है इंजन में। SOHC सेटअप के साथ आता है सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, और iVTEC इसको होंडा बोलता है, इस इंजन को iVTEC बोलता है। और ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में बताऊं, इसमें आता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्टेप CVT। और दोस्तों फर्स्ट इन क्लास पेट्रोल
गाड़ियों में, कॉम्पैक्ट सेडान्स में, इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं जो F1 इंस्पायर्ड। और दोस्तों एक ड्रॉबैक और है CVT में कि अगर आप डीजल CVT लेते हैं तो उसमें आपको मैनुअली शिफ्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों डीजल जो मोटर है वो आती है 1500 सीसी की 1.5 लीटर डीजल मोटर। उसमें आता है डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट। पेट्रोल में सिंगल ओवरहेड आता है, इसमें डुअल ओवरहेड आता है। इस इंजन की माइलेज पेट्रोल की मैनुअल में है 19.5 kmph और CVT 7 स्टेप CVT में है 19 kmph। और वहीं अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन की माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन में 27 kmph और ऑटोमेटिक 7 स्टेप CVT में है 23.5 kmph। और दोस्तों इंजन की पावर वगैरह के बारे में बता दूं, जो पेट्रोल मोटर है, पेट्रोल मोटर प्रोड्यूस करता है 89 ब्रेक हॉर्स पावर एट द रेट ऑफ 6000 RPM में, और मैक्सिमम टॉर्क पेट्रोल मोटर का है 110 न्यूटन मीटर्स एट द रेट 4800 RPM। और जो इसकी जो डीजल वेरिएंट आता है, जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है, वो दोस्तों एक बात बता दूं, वो होंडा सिटी से कैरी फॉरवर्ड किया गया इंजन है। उसका मैक्सिमम पावर है 100 bhp और मैक्सिमम टॉर्क है 200 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों होंडा में इसके राइवल्स की बात कर लें, डायरेक्टली कम्पीट करती है मारुति सुजुकी डिज़ायर के साथ और वॉक्सवैगन अमेयो के साथ, और जो फोर्ड की फीगो एस्पायर आती है वो भी इसका एक कॉम्पिटिशन है। और दोस्तों इस कार के कुछ फीचर्स हाईलाइट कर दूं, रेयर पार्किंग सेंसर्स विद रेयर व्यू कैमरा, जो ORVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है प्लस इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल है। और आपकी जो फ्रंट विंडो आती है वो ऑटो रोल डाउन फीचर्स के साथ आती है, और इसमें एक एंटी पिंच फीचर भी है कि अगर आप विंडो ऊपर कर रहे हैं और किसी की यहाँ उंगली है तो वो विंडो पूरी क्लोज नहीं होती है। आपको यहाँ सेंट्रल लॉकिंग और विंडो लॉक भी दिया है, चाइल्ड लॉक। और दोस्तों डुअल एयरबैग्स के साथ आती है, और बहुत सारे इसमें लग्जरी फीचर्स भी है जैसे लेदर सीट कवर्स और पियानो ब्लैक टचेस स्टीयरिंग व्हील पर भी है, डैशबोर्ड पर भी है, DigiPack 2.0 इसमें जो नेविगेशन है। और इसमें दोस्तों कनेक्टिविटी के भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें आप होंडा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कार का एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज है किसी भी कार के लिए, किसी भी बाइक के लिए, कोई भी गाड़ी के लिए, और आप किसी और गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो दोस्तों पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप तक लाएंगे ऑटोमोटिव कंटेंट, जो एक्सक्लूसिव कंटेंट रहेगा सबसे पहले। थैंक यू। And now I know my heart is a ghost.